Hello students, welcome to MDPS Staying at Home study program. This is the lecture of 6th class of math subject and today we start our second chapter and the name of the chapter is whole numbers. आज हम क्या whole numbers के बारे में सीखेंगे. So, फर्स्ट टॉपिक क्या है जीरो एंड whole numbers. जीरो क्या है एक स्पेशल नंबर है. क्योंकि अगर जीरो को हम किसी भी नंबर के क्या है लेफ़्ट साइड लगा दें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा टू के लेफ़्ट साइड जीरो लगा दी हमने, तो उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. तो अब भी इसकी वैल्यू क्या है टू है. अगर हम इसके आगे 2, 3, 4 कितनी भी ज़ीरो लगा दें लेकिन इसकी वैल्यू क्या रहनी है टू की टू ही रहनी है. लेकिन अगर हम यही जीरो क्या है इसके राइट साइड लगा दें, टू के राइट साइड लगा दी जीरो, तो तब क्या है इसकी वैल्यू क्या है 10 टाइम इंक्रीज हो जाती है. पहले क्या था टू, अब बन गया 20. टू 10 20 होता है ना, तो 10 टाइम इसकी वैल्यू क्या हो गई है इंक्रीज हो गई है. अगर हम जीरो एक और लगा दें तो क्या बन गया 200. अब ये 20 का भी 10% फिर से इंक्रीज हो गया है, क्योंकि अगर हम 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 200 आता है. 200 आता है. सो 20 भी क्या हो गया 10 टाइम इंक्रीज हो गया. सो कहने का भाव क्या है कि अगर हम जीरो को लेफ़्ट साइड लगाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसकी वैल्यू में. अगर राइट साइड लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 10 गुना इंक्रीज होती जाती है. नेक्स्ट क्या है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं ना, 1 से स्टार्ट करते हैं. नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये काउंटिंग हम यूज़ करते हैं, तो उस काउंटिंग को क्या कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. दे आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. और नेचुरल नंबर्स उन्हें क्या कहते हैं काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं. नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग. जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. जैसे नेचुरल नंबर यहाँ पे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक ये सब क्या है नेचुरल नंबर है. लेकिन अगर हम इनके आगे क्या लगा दें एक जीरो भी लगा दें तो ये क्या बन जाते हैं whole नंबर. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं. देखो वेन एवर वी कंसिडर जीरो अलॉन्ग विद द काउंटिंग वी गेट अ न्यू सेट ऑफ अ नंबर कॉल्ड whole नंबर्स. जब हम इस नेचुरल नंबर के साथ क्या लगा दें जीरो लगा दें तो ये क्या बन जाता है एक न्यू सेट बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं whole नंबर्स कहते हैं. द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ whole नंबर्स. तो इसे क्या कहते हैं हम whole नंबर्स कहते हैं. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड whole नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो. प्रॉपर्टीज क्या हैं जीरो की? 4 प्रॉपर्टीज हैं. एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन की है एंड डिवीजन की है. सो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है जीरो की कि किसी भी नंबर में हम क्या है जीरो प्लस कर दें. किसी भी नंबर में जीरो प्लस कर दें वैल्यू क्या रहती है सेम ही रहती है, पहले जैसी ही रहती है. जैसे हमने यहाँ पे 12 में जीरो प्लस किया तो आंसर क्या आएगा हमारा 12 ही आएगा. अगर हम जीरो में 12 प्लस करें तो भी आंसर क्या आएगा हमारा 12 ही रहेगा. किसी भी नंबर में जब हम जीरो प्लस करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा, जो नंबर हमारा दिया हुआ है वही आंसर आएगा. तो ये थी एडिशन की प्रॉपर्टी. सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी. सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर में से जीरो माइनस करते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा. पहले हमने 12 में जीरो प्लस किया था, अब 12 में हम क्या करेंगे जीरो माइनस करेंगे. 12 में से जीरो क्या कर दिया हमने माइनस, तो भी आंसर क्या आया हमारा 12 आया. तो ये क्या है सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है. थर्ड है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है जीरो आता है. सो हमने अगर 12 को जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा जीरो आएगा. किसी भी नंबर को आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा जीरो आएगा. तो ये क्या थी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी. फोर्थ है डिवीज़न की प्रॉपर्टी. डिवीज़न की प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी नंबर को हम क्या है जीरो पर डिवाइड नहीं कर सकते. किसी भी नंबर को हम जीरो पर डिवाइड नहीं कर सकते, बट
जीरो को किसी भी नंबर पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम जीरो को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है हमारा? जीरो आता है। जीरो को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हो आप, तो आपका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। बट किसी भी नंबर को जीरो पर डिवाइड नहीं कर सकते। 12 को हम जीरो पर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहीं पे लिखा भी हुआ है, अ नंबर कैनॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो। कोई भी नंबर क्या है? जीरो पर डिवाइड नहीं होगा। बट जीरो कैन डिवाइडेड बाय एनी नंबर। जीरो क्या है? किसी भी नंबर के साथ डिवाइड हो सकती है। एंड रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। किसी भी नंबर के साथ जीरो को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड किया जा सकता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? जीरो आएगा, जो हमने पहले भी देख लिया। बट क्या है? किसी भी नंबर को जीरो पर डिवाइड नहीं कर सकते हम, उसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम 12 को जीरो पर डिवाइड करते हैं तो जीरो को किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। तो यहाँ पे आप क्या नंबर लिखोगे कि हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, कि नीचे जीरो ही आएगा? यहाँ पे तो जीरो ही आएगा। जीरो को आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो आएगा, जीरो को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, जीरो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। तो इसीलिए क्या है कि कोई भी नंबर क्या है? जीरो पर डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पे दिखाया हुआ है हमें डिवीज़न बाय जीरो, जीरो के साथ डिवीज़न। जब भी हम क्या है किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे 9 को 3 पे डिवाइड किया है, सो 9 को 3 पर डिवाइड किया है, क्या इसका मीनिंग क्या है कि 9 में से 3 घट रहा है हर टाइम। सो फर्स्ट टाइम में 9 में से हमने 3 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? 6। फिर सेकंड फिर हमने 3 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? 3। फिर थर्ड 3 में से फिर से 3 माइनस किया तो आया 0। 3 स्टेप में क्या आया? ये नीचे क्या आ गई? 0 आ गई। सो 9 को जब हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 3 आता है। सो व्हेन वी डिवाइडेड 9 बाय 3 वी रीच 0 इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में क्या है? 0 पर पहुंचते हैं। इसीलिए क्या है? 9 डिवाइड 3 क्या होता है हमारा? 3 आंसर होता है। बट जब हम 9 को 0 पर डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या किया था हमने? 9 को 3 पर डिवाइड किया था, तो हर टाइम क्या हो रहा था? 3 माइनस हो रहा था। 9 में से 3 माइनस किया, 6 आया था। फिर 6 में से फिर 3 माइनस किया था, फिर 3 आ गया था। फिर 3 में से 3 माइनस किया था, फिर 0 आ गया था। ऐसे हुआ था। अब 9 को हमने 0 पर डिवाइड किया है। यहाँ पे देखो, 9 में से 0 माइनस होगा फर्स्ट स्टेप में, फिर 9 आ जाएगा। 9 में से फिर 0 माइनस करेंगे, फिर 9 आ जाएगा। ऐसे कितने टाइम भी कर ले हम नीचे तक, हमारा रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा? 9 ही आया करेगा। तो 0 तो आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, इसीलिए क्या है, कोई भी नंबर को हम 0 पर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पर होल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल ईजी है। एक हमने क्या करनी है? लाइन लगानी है ऐसे, उस पे वन साइड क्या है? 0 से हम स्टार्ट करेंगे, और जो इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे हम मार्क लगा लेंगे फिर, और उनको क्या है? नंबरिंग दे देंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नीचे जैसे दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोला है इन्होंने कि मार्क का पॉइंट एट 9 पे हमने मार्क लगाना है। तो 9 कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ ने क्या कर दिया? मार्क लगा दिया। सो नेक्स्ट क्या लिखा है? इसे लेबल द पॉइंट एज एक्स। जो आपने मार्क किया है उसको क्या है? एक्स लिख देना है उसका नेम। तो हमने उसको एक्स लिख दिया है यहाँ पे, बिल्कुल ईजी है। एग्जाम्पल दी हुई है हमने यहाँ पे, रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 मल्टीप्लाई 2 ऑन द नंबर 9। नंबर लाइन पर 4 मल्टीप्लाई 2 दिखाना है। फर्स्ट क्या है? 0 से हमने क्या है? 4 तक जाना है। 4 को कितने बार? 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मीन 2 टाइम प्लस कर देंगे। 1 टाइम 4, सेकंड टाइम फिर 4। 4 में 4 प्लस किया, कितना हुआ? 8। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 8 आ गया यहाँ पे। सो ये बिल्कुल ईजी था नंबर लाइन वाला। So here we complete our this lecture. So thank you to all students.